सोशल मीडिया पे भी देखने में आ रहा है बड़े हद तक जो सा वो कंट्रोल होता नजर आ रहा है, दबाया जा रहा है, सख्ती की जा रही है। और इवन अब तो ऐसा उन्होंने सिस्टम अपना क्रिएट कर लिया कि आप रीच ही गिरा दो, आप किसी यूट्यूबर के व्यूज ही कम कर दो, रीच गिरा दो। कर रहे हैं, आप चला रहे हैं, वो चीज असल दे रहे हैं, जो सच है वो बयान कर रहे हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो असल बात तो आप बता ही नहीं रहे। तो जो असल बात बता रहे हैं, असल बात के ऊपर, सच के ऊपर आप कितनी कदर लगाएंगे? सच तो सच है। सारे मुल्कों में ना आपका मीडिया कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा, एक या दो चैनल ऐसे होंगे जो आपके खुल के बात करने वाले होंगे, अदरवाइज तो आपका जितने भी चैनल हैं वो हुकूमत की सरपरस्ती में काम करते हैं। इनको तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ है? यही तकलीफ है कि हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो मिस्टेक्स हैं, हमारे जो जुल्म है, हमारी जो नाइंसाफियां हैं, जो हम पब्लिक के साथ कर रहे हैं, बीइंग ए गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? कंट्रोल करना ही बेहतर है, क्योंकि जब बात बाहर निकल जाएगी तो फिर दूर तक जाती है। ये मेन जो स्ट्रीम मीडिया है, प्राइवेट जितने चैनल्स हैं, ये कोई ना कोई सोशल मीडिया से खबर लेके, टिकटॉक से लेके, फलां से लेके, एक आध जो सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव नजर आता जो है, उनको लगता है कि चलो सोशल मीडिया पे है तो हम भी इसको चला के रेटिंग ले लें। ये ऐसी चीज है, ये तो फॉर एवर है, इसकी तो अभी पता नहीं क्या क्या शक्लें इन डिवाइसेस की आने वाली हैं, तो फिर उनको भी रोकोगे? इस टेक्नोलॉजी को बाय फोर्स आप नहीं रोक सकते। आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि एट वंस आप उसकी एप्लीकेशन करें और सारे स्टॉप हो जाए, नहीं हो सकते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि पहले हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल्ड है, कोई भी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पे अदारों की या गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं चल सकती। लेकिन अब खबर ये आ रही है, सोशल मीडिया पे ये चीजें सर्कुलेट कर रही हैं कि जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान में कंट्रोल था, वैसे ही सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की प्रॉपर तैयारी कर ली गई है। प्रॉपर ऐसा सिस्टम बना लिया गया है, जैसे फायरवॉल और बहुत से ऐसे सिस्टम बना लिए गए हैं जिससे रीच भी गिरा दी जाएगी और कोई भी खबर उनकी या मतलब गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर सोशल मीडिया पे नहीं आ सकेगी। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से हम ओपिनियन लेंगे, क्या ऐसा करने से पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट हो सकती है, पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है, या पाकिस्तान में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाएगा तो उसे पाकिस्तान का फायदा होगा या नुकसान होगा? पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, मैं फाइन, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट। बड़े दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हुई है और टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है कि पहले हम मतलब सुनते थे कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया तो पाकिस्तान में कंट्रोल्ड है, वो अपनी मर्जी से कोई भी खबर उस तरीके से पब्लिक नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई भी, मैं आप कोई भी जो सा वो कुछ अपलोड कर सकते हैं, कोई भी खबर है उसे आगे भेज सकते हैं। लेकिन अब ये चीज सामने आ रही है कि जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल था, शायद अब सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? ये पॉसिबल, पहले तो ये बताइए पॉसिबल है, और सेकेंडली ये बताइएगा कि क्या ऐसा करना बेहतर है? सुहेब चौधरी, पहले तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाएं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले क्या था? पीटीवी था, और पीटीवी एक ऐसा अदारा था जो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखें, मास मीडिया तक खबर पहुंचाने के लिए जो अदारे कंट्रोल्ड होते हैं वो खबर देते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कोई बात जाए तो वो उसको कंट्रोल कर लेते। अब दुनिया ने तरक्की कर ली, सोशल मीडिया कह लें, यूट्यूब कह लें, ट्विटर कह लें, इंस्टाग्राम कर लें, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये बात की पैदावार है। अब आपने शुरू में देखा कि पाकिस्तान में पहले बहुत ज़्यादा प्राइवेट चैनल्स आए, ठीक है। अब प्राइवेट चैनल्स में कुछ ऐसे थे, कुछ प्रो गवर्नमेंट थे, कुछ थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने सबको कंट्रोल कर लिया। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चैनल पे अब ऐसे लोग हैं, खासकर मैं सियासतदानों की बात करूँगा कि जिनके यहाँ ये कंट्रोल है। कहने का मकसद ये है कि जब से उन्होंने उसको कंट्रोल किया और कुछ को कंट्रोल कर लिया, तो उनकी आप देख रहे हैं 5-10 साल पहले इन प्राइवेट चैनल्स की कितनी रेटिंग थी, ठीक है। उसमें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अहम खबरें तो नहीं आती थी, लेकिन कुछ चलाते थे। आज भी आप देख लें कि ये मेन जो स्ट्रीम मीडिया है, प्राइवेट जितने चैनल्स हैं, ये कोई ना कोई सोशल मीडिया से खबर लेके, टिकटॉक से लेके, फलां से लेके, एक आध जो सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव नजर आता है, जो उनको लगता है कि चलो सोशल मीडिया पे है तो हम भी इसको चला के रेटिंग ले लें। प्रॉब्लम पता है कब से हुआ है? जब से खासकर पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन का जो सिनेरियो चला है और जिस तरह इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल किया, और आप देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो कंट्रोल्ड चैनल्स हैं वो बात नहीं चलाते जो सोशल मीडिया वाले चलाते हैं। अब सोशल मीडिया इनके सामने समझ लें कि एक मद्दे मुकाबिल किसी चीज़ का आ जाना, उस मद्दे मुकाबिल चीज़ के आ जाने के बाद
अब हर खबर, अब हर न्यूज़, जो भी इवेंट आता है उसका सोशल मीडिया पे एक एनालिसिस हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं से डिग आउट करके खबरें उसका एनालिसिस करते हैं और उसमें कई बातें सही भी होती हैं। वो सही बातें जो हैं वो सोशल मीडिया, ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं हमारे टेलीविज़न के या टीवी जितना भी है, वो नहीं चलाते क्योंकि वो कंट्रोल्ड है। और ख़ासकर आपने देखा कि जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है तब से तो इनके हमारे बड़े जो हैं इस मुल्क को कंट्रोल करने वाले वो तो परेशान हो गए। ठीक है, इन तक तो उन्होंने कंट्रोल रसाई हासिल कर ली, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इनको बहुत मेहनत करना पड़ रही है। मेहनत इसलिए करना पड़ रही है कि ये वो चैनल्स हैं, मिसाल के तौर पे यूट्यूब हो गया आपका, फेसबुक, ये इनके मालिक ये नहीं है, इनके मालिकों तक इनकी अप्रोच नहीं है। हाँ, ट्विटर पे जैसे इन्होंने किया या मुख्तलिफ चैनल पे इन्होंने किया, लेकिन वो कामयाबी ये हासिल नहीं कर पाए जो कामयाबी प्राइवेट चैनल पे ये कर नहीं। अब तो सोशल मीडिया पे भी देखने में आ रहा है बड़े हद तक जो सा वो कंट्रोल होता नजर आ रहा है, दबाया जा रहा है, सख्ती की जा रही है। और इवन अब तो ऐसा उन्होंने सिस्टम अपना क्रिएट कर लिया कि आप रीच ही गिरा दो, आप किसी यूट्यूबर के व्यूज ही कम कर दो, रीच गिरा दो। कर रहे हैं, लेकिन हाउ लॉन्ग, कितनी देर करेंगे? देखे ना, एक मीडिया का मालिक आप नहीं है, फेसबुक के मालिक आप नहीं है, फिर आखिर कब तक? महीने के लिए कर लेंगे, 1.5 महीने इंटरनेट बंद कर देंगे, ये फेसबुक बंद कर देंगे, बट उसके ऊपर मुसलसल पाबंदी आप लगा नहीं सकते क्योंकि वो आपकी डिवाइस नहीं है, आपकी प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट बाहर से यूज होती है। सर लेट्स सपोज अगर पाबंदी मैं कहता हूँ लगा भी देते हैं, पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह पे पाबंदी लगा देते हैं कि भाई कंट्रोल कर देते हैं। पाबंदी मतलब कि भाई आप हमारी मर्जी के बगैर ना तो सोशल मीडिया पे कोई चीज अपलोड कर सकते हो और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे, क्या उससे पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, यहाँ तो कर लेंगे, जो बाहर बैठे हुए हैं उन पे क्या करेंगे? ठीक है, वो वाया वहाँ से बात नहीं आएगी तो किसी और चैनल से आ जाएगी, फिर उसका क्या करेंगे? फिर उसके ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे। देखें, पाबंदी लगाने के लिए आपके पास साइबर क्राइम का एक कानून मौजूद है। हाँ, उसके अंदर आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि कोई ऐसा मवाद, कोई ऐसा इलीगल मटेरियल या ऐसा गैर अखलाकी मटेरियल, झूठी खबर कह लें, वो उसके ऊपर थोड़ा सा आप कर्टेल कर सकते हैं। ठीक है, कर्टेल करना समझते हैं, लेकिन कर्टेल करने के लिए भी पहले आपको अपना करैक्टर दिखाना पड़ेगा। आपको करैक्टर अपना ये दिखाना पड़ेगा कि जो सही खबरें हैं, क्या वो सही खबरें आप चला रहे हैं? हाँ ऐसे ही है, आप चला रहे हैं, वो चीज़ असल दे रहे हैं, जो सच है वो बयान कर रहे हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो असल बात तो आप बता ही नहीं रहे। तो जो असल बात बता रहे हैं, असल बात के ऊपर, सच के ऊपर आप कितनी कदगन लगाएंगे? सच तो सच है, उसने ज़बान ज़द-ए-आम होना ही होना ही, इस वजह से नहीं होगा तो किसी दूसरे वजह से हो जाएगा। लिहाजा इसको अगर आप कहें कि टोटली कंट्रोल, तो आई एम सॉरी, ये टोटल कंट्रोल नहीं कर सकते यार, फॉर द टाइम बिंग कर लेंगे, वक्ती तौर पे कर सकते हैं, वक्ती तौर पे भी नजर शायद आ रहे हैं उस तरीके से कामयाब हो जाएंगे यार। कितने कोई और वाया निकल आएगा, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, कोई और डिवाइस आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? नहीं, क्या ऐसा किया क्या जाए कि पाकिस्तान का भी इमेज खराब ना हो? मतलब जो एक, वैसे तो ज्यादातर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या गवर्नमेंट का ये रहता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये बात की जाती है, इसलिए नहीं बर्दाश्त होता। अदरवाइज आपको लगता है कि पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करता है तो? मुझे एक बात बताओ, इनको तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ है? यही तकलीफ है कि हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो मिस्टेक्स हैं, हमारे जो जुल्म है, हमारी जो नाइंसाफी हैं, जो हम पब्लिक के साथ कर रहे हैं, बीइंग ए गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? देखिए ना, अगर सही मायनों में डेमोक्रेसी हो, सही मायनों में अपोजिशन हो, तो फिर आप सही क्रिटिक को बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करके उसका हल निकालते हैं। लेकिन इन्होंने तो कसम खाई हुई है कि हमने तो पब्लिक की बात को तो एक्सेप्ट ही नहीं करना। ये वजह है कि ये इन मीडिया से, इन सोर्सेज से डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं और इसीलिए उसको बंद करना चाह रहे हैं। हाँ, अखलाकियात के हवाले से आप बंद करना चाहें कि यार ठीक है, नहीं, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे आप बंद करें। लेट्स सपोज अगर कोई एक यूट्यूब चैनल है, कोई भी एक किसी अगर वो गलत खबरें दे रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कोई भी गलत खबर दे रहा है, कानून हरकत में आ सकता है ना। कानून है, साइबर क्राइम है, झूठी खबर फैलाने के बारे में आप उसको कॉल करें। और बंदे अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके यूट्यूबर चैनल हैं, वो शख्सियात तो आपके सामने हैं, छुपी हुई तो नहीं है, तो उनको कॉल करें, उनको नोटिस दें कि यार ये यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, तो उसके आप खिलाफ आप प्रोसीडिंग करें। अगर तो वो वाकई गलत हुए तो सबक ले लेंगे, अगर ना गलत हुए तो सजा पाएंगे। आप कानून का रास्ता इख्तियार करें, आप ये बदमाशी डायरेक्ट ना करें ताकि लोगों के अंदर आगे ही मजीद गुस्सा है, नफरत है आपके लोगों के खिलाफ, क्योंकि आपने इतने गलत एक्शन किए हुए, इतने बदमाशाना एक्शन किए हुए हैं कि लोग आपके इन गलत रवैयों की वजह से
इलीगल एक्टिविटीज की वजह से आपसे नफरत कर रहे हैं। और कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हैं। मतलब कितने हमारे जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं, कितने हमारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं, कितने हमारे आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं, कितने हमारे बिजनेसमैन हैं जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों चले जा गए रहे हैं बाहर? क्यों बाहर जा रहे हैं? बाहर इसलिए जा रहे हैं कि वो जो काम करना चाहते हैं, जो सही काम करना चाहते हैं, जो सच की आवाज़ निकालना चाहते हैं, जो किसी प्रिंसिपल पे खड़ा होना चाहते हैं, जो खड़े हुए हैं उनको मार मार के इन्होंने हशर कर दिया, तो वो क्या आखिरी ऑप्शन इंसान क्या उठाता है? यही उठाता है कि नहीं यार इस मुल्क से मैं चला जाऊं, अपने और अपने बाल बच्चों की जान बचाओ, क्योंकि ये बेरहम है, इनके अंदर दिल नहीं है, इनके अंदर नफरत का वो तूफान है और वो ताकत के जरिए, इन्फ्लुएंस के जरिए उसको दबाना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं कहता हूँ दे आर लकी जो बाहर जा सकते हैं, अगर उनके वसाइल हैं जाएं बाहर जाके बात करें इनके बारे में। आपको नहीं लगता अवाम की आवाज यानी पब्लिक की आवाज एक स्प्रिंग की तरह होती है, जितना दबाया जाएगा उतनी प्रेशर से वो दोबारा से ऊपर आएगी, उभर के आएगी? तो हो क्या रहा है 4-5 सालों से? यही तो हो रहा है जो आप कह रहे हो। यानी जितना दबाने की कोशिश की जा रही है उतना आगे आया जा रहा है। ये दौर नहीं है यार। अच्छा, एक चीज और, मतलब ये भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये जो कहते हैं कि 6th जनरेशन वार और ये सारी चीजें 5th जनरेशन वार की बात करते हैं, आपको लगता है कि इसका भी कोई एलिमेंट ये बीच में होता होगा? देखिए 5th जनरेशन की जो वार है ना, इसको आप रोक नहीं सकते। अच्छा, इसने आगे जाना ही जाना है। साइंस ने आगे तरक्की करनी है, साइंस ने आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्वेंट कर देनी है, तो फिर आप उसके बारे में सोचेंगे कि यार अब ये कर दिया तो इसका क्या तोड़ना है? कहाँ से कदगन लगाओगे, कहाँ से रास्ते की रुकावट, रास्ते की दीवार बनोगे? कुदरत का निज़ाम ऐसा है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि नेचर का अपना एक सिस्टम है, नेचर के आगे कोई दीवार, कोई ऐसी एरर आप क्रिएट नहीं कर सकते। उसने फॉरवर्ड जाना है, आगे जाना है, रिवर्स गियर नहीं लगता। अच्छा, अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या सिस्टम है सोशल मीडिया को लेके, मेन स्ट्रीम मीडिया को लेके? आपके ख्याल से वहाँ पे पाबंदियाँ? वहाँ भी देखो ना, जो एक जो बात करने की जो आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो तो आप बाहर के मुल्कों में देखें आपको कहीं कदगन नज़र नहीं आती, क्योंकि वो ये समझते हैं कि एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है या जो भी इनका सिस्टम है, उसमें ये समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इनका राइट है, और उसके ऊपर तो वो कितने कदगन वो लगाते हैं, कितनी पाबंदियाँ वो लगाते हैं। तो ठीक है यार, अगर एक सही तनकीद हो रही है सिस्टम के ऊपर या किसी भी बात के ऊपर, तो वो उसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद फिर अगला रास्ता देते हैं। कैसे बेहतरी कैसे आ सकती है? हमें तो बेहतरी की तरफ ये जाना ही नहीं देना चाहते, तो फिर ये एक डिक्टेटरशिप की शक्ल नहीं है, तो फिर क्या है ये इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं ना, कि आपकी आवाज़ दबा दी जाए, सच को दबा दिया जाए, जो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, जो रियल फैक्ट्स ऑफ जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको दबा दें, और दबाने के बाद बिठा दें। और आपको कितना के दबाएंगे यार, मुझे कितना के दबाएंगे, आवाम को कितना के दबाएंगे? नहीं, आवाम मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4 के लोगों की एग्जांपल जब सेट कर दी जाती है ना, उसको रोक दिया, उसको रोक दिया, अरशद शरीफ को ये कर दिया, इमरान रियाज खान को ये कर दिया, सोहेब चौधरी को वो कर दिया, तो फिर बाकी जो उनसे होते हैं वो कहते हैं हाँ यार अगर इनके साथ ये हो गया तो हमारे साथ भी हो जाएगा, तो इसलिए खामोश हो जाए। नहीं, मुझे एक बात बताओ, इनके साथ जो किया है तो क्या आम पब्लिक में रुक गए हैं? बात करने वाले रुक गए हैं, मीडिया पे बात करने वाले रुक गए हैं, सोशल मीडिया पे बात करने वाले रुक गए हैं? कोई भी नहीं रुका। तो यार कितनों को उठाओगे आप? रोल मॉडल बनाना चाहते हो, सिंबल बनाना चाहते हो कि जी उनको पनिशमेंट दे दिए तो आपकी बारी है। और यार कितने लोग उठाए हैं इन्होंने, तो फिर क्या वो बंदे रुक गए हैं? मूवमेंट रुक गई है? मूवमेंट तो जारी बस आ रही है। लेकिन बात करते हुए डर लगता है अब लोगों को, ये बात तो है। जिससे भी पूछेंगे भाईजान बात करेंगे आप, वो ये नहीं कहते किस टॉपिक पे बात करेंगे, वो आगे से कहते हैं नहीं भाई मुझे क्यों उठवाना है आपने, ये मोस्टली लोग ऐसे करते हैं। कुछ अर्सा ये चला, लेकिन लोग बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सोशल मीडिया पे अब भी बात हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, बाहर से भी हो रही है, लोग तो बात कर रहे हैं। कितना के रोकोगे उनको यार? कितनों को निशाना इबरत बनाओगे? 10, 15, 20 आबादी है 25 करोड़ की, और हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे को शौक है, जो वो देखता है, जो वो महसूस करता है वो कमेंट्स करता है, चाहे वो सोशल इवेंट्स हो, चाहे वो दूसरे, चाहे वो सियासत के हो। आप किस को रोकोगे यार? इस टेक्नोलॉजी को बाय फोर्स आप नहीं रोक सकते। आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि एट वंस आप उसकी एप्लीकेशन करें और सारे स्टॉप हो जाए, नहीं हो सकता। नहीं, हमने ये भी सुना है कि प्रॉपर जो है ऐसे IT टीम्स बनाई गई हैं, 1.5 साल का गवर्नमेंट की तरफ से कोर्स करवाया गया उन्हें, तो कि आपने जो है सोशल मीडिया को काबू करना है। कर लें, करके देख लें, लेकिन वो कामयाबी इनको नहीं मिलनी 100%। चलें 30% कह लें, 40% कह, 100% कामयाबी नहीं मिलनी, क्योंकि ये चीज़ इनके इख्तियार से बाहर है। चलें आज इनकी गवर्नमेंट है, मिसाल के तौर पे आज इनकी गवर्नमेंट है, दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, बट द क्वेश्चन इज कि जब ये जाएंगे फिर
और वो चेंज तो हो ही जाना साल 2 साल बाद, तो नहीं गवर्नमेंट ऐसे ही वो एट वन सारा कुछ खत्म कर दे, फिर किसको जाके पकड़ेंगे। ठीक हो गया। ये तो इसलिए पकड़ रहे हैं कि इक़्तिदार में है, और ये समझ रहे हैं कि हमने हमेशा इक़्तिदार में रहना है। पॉलिसीज ऐसी बना रहे हैं कि हमने हमेशा इक़्तिदार में कहाँ रहना यार। और ये ऐसी चीज है, ये तो फॉर एवर है, इसकी तो अभी पता नहीं क्या क्या शक्लें इन डिवाइसेस की आने वाली हैं, तो फिर उनको भी रोकोगे। ये 2 साल गुजार लें, ऐसे ही है। उसके बाद नेशनल प्रेशर पड़ा तो वो उसके नहीं मुताबिक। तो हम इंटरनेशनल प्रेशर में क्यों आते हैं? मतलब लेट्स सपोज अगर हमें अमेरिका कहता है कि ये काम करना है, हम कहते हैं जी करना है। अमेरिका कहता है कि ईरान के साथ आपने डील करनी है, हम कहते हैं कर लेंगे। वो कहते हैं नहीं करनी, हम कहते हैं नहीं करेंगे। क्या वजह है? अमेरिका का क्या रोल क्या है? मतलब ये बात तो हर आम पाकिस्तानी को, मुझे भी पता है कि भाई IMF से हम कर्जा लेते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की बात माननी पड़ती है, या अमेरिका सुपर पावर है। बेगर्स कांट बी चूजर, और बेगर्स ने अपना आप इस्टेब्लिश कर दिया है कि हम बेगर्स हैं, और बेगर्स आज नहीं है, 74 सालों से। तो इनकी रग रग में वो बेगरनेस घुस गई हुई है, उसको आप कैसे निकालेंगे? तो ये तो हम एजुकेशन के थ्रू यार, एजुकेशन का ये प्रोसेस शुरू हुआ है, आप 2-4 सालों से प्रोसेस, वॉइसेस आ रही हैं, राइट रॉन्ग क्या हो रहा है क्या। अब पाकिस्तान के उन इश्यूज के ऊपर हर बंदा बात करता है, जो किसी ज़माने में सिर्फ चंद इंटेलेक्चुअल करते थे, अब हर बंदा बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? कि वो देख रहा है, वो महसूस कर रहा है। आप क्या समझते हैं ईरान के मामले में? मैंने तो बेशुमार व्लॉग देखे हैं, मैंने बेशुमार टिकटॉक पे गुफ्तगू सुनी है, सारे ये कह रहे हैं कि इवन आपकी पार्लियामेंट में भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार क्या कर रहे हो। किस हवाले से भला? ये ईरान गैस के मामले से और बहुत सारे के मामले से। क्यों आप हर तरफ अमेरिका को, ठीक है अमेरिका ने ऑक्टोपस की तरह 40-50 मुल्कों में कब्जा किया हुआ हर बात, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है सोएब, एक वक्त होता है। पहले कोई बात नहीं करता, पहले हर बंदा ऑब्जर्व करता है, देखता रहता है, सुनता रहता है, फिर एक टाइम के बाद बात आता है कि वो बात करना शुरू। अब ये दौर जो जा रहा है, इसमें हर बंदा बात कर रहा है। इससे अगले स्टेप पे इस बात के अंदर मजीद फोर्स पैदा होगी। जब मजीद फोर्स पैदा होगी, फिर उसके बाद मजीद इसके रिएक्शन देखेंगे। जब रिएक्शन सारी कौम कंसेंसस एक जगह पे हो जाएगी, तो ये जो 25 करोड़ की आवाज है, फिर इसके अंदर एक ताकत पैदा होगी। जब ताकत पैदा होगी, फिर हम इस तरफ देखें ना। आज आप ये बात सोच रहे हैं कि यार हमें क्यों मना किया जा रहा है ईरान, हमें नजर आ रहा है कि उससे हमें ये फायदा है, हमें फलां प्रोजेक्ट का ये फायदा है, हमें फलां मुल्क से तजारत करने से ये फायदा है। अब तो अमेरिका ने खुल के मुखालफत कर दी ना कि अगर आपने इनके साथ कोई ईरान के साथ किया तो। इस तरह बहुत सी कंट्रियां हैं जिनके इन्होंने कदगन लगाई होगी कि नहीं ये हमने नहीं कहा, लेकिन हाउ मच टाइम दे वांट मोर। इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, क्योंकि टाइम हमेशा सोएब एक सा नहीं रहता। ये लॉ कुदरत का एक असूल है, नेचर का है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त से निकलना शुरू हो जाती हैं और उस हकीकत की तरफ जाना होना शुरू हो जाती है जहाँ नेचुरल एक प्रोसेस के तहत चीज़ें आती हैं। उस नेचुरल प्रोसेस के तहत अब वक्त आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका बहादुर जो है वो एक टाइम पे सरेंडर इंशाल्लाह करेगा। पाकिस्तान के आगे अच्छा। मैं क्या शायद एक टाइम आएगा कि अमेरिका पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर देगा। कहने का मकसद ये है कि अभी हम महकूम है ना, हाकम तो नहीं है, और हम महकूम 75 सालों से। बहुत सारे मुल्क और भी हैं जो महकूम है, जो अपनी आज़ादाना पॉलिसी नहीं बना सकते, क्योंकि 75 सालों से अमेरिका ने हर जगह अपने पंजे गाड़े हुए और वो अपने इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन अब आप भी देख रहे हैं कि चाइना भी आ रहा है, ईरान भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है, और बहुत सारे मुल्क खुल के खेलने के लिए आ रहे हैं। हाँ, अटामिक वार की तरफ अभी नहीं जाते, खुल के नहीं आते, लेकिन अब तो अमेरिका के एनालिसिस भी ये कह रहे हैं कि चाइना बहुत बड़ी ताकत है, चाइना आगे जा रहा है, चाइना एक टाइम आएगा कि ये सबको खा जाएगा। और अगर चाइना, ईरान, रशिया, इंडिया मिल जाते हैं और इंडिपेंडेंट सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप देखें क्या ब्लॉक बनेगा। जब ब्लॉक बनेगा तो फिर इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम एक टाइम आएगा कि अमेरिका कहेगा कि यार अब मैं क्या करूं। ठीक हो गया। चले जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा बात करके। काफ़ी हद तक हमने जो है वो थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहाँ पे ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो गलत कर रहा है वो पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि भाई उसे जो है रिपोर्ट करे, साथ ही साथ गवर्नमेंट करे, अदारे जो भी करे। लेकिन ऐसा कर देना कि भाई जिसकी भी व्यूअरशिप है, जो भी आगे जा रहा है आपके अगेंस्ट अगर बात कर रहा है, सच कर रहा है बेशक, लेकिन आप उसे रोक दो, ये बेहतर बात नहीं है। कौन कहता है ये बेहतर बात? तो मुझे अगर आप ये कहेंगे ये बेहतर बात है, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? लिहाजा फॉर द टाइम बिंग है वक्ती तौर पे, और उसके बाद आप फिर देखेंगे वे मेला जारी व सारी रहेगा। चले, ये दुनिया इसी तरह चलती रहेगी। ठीक हो गया। आइए मजीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद जी। क्या करते हैं?
मैं बैंकर हूँ सर। ठीक है, अच्छा सबसे टॉपिक की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले मुझे बताएं, सोशल मीडिया या खबरें वगैरह सुनते हैं आप कहाँ, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं? जी इसी माशरे का हिस्सा है, सोशल मीडिया का भी देखते हैं, मेन स्ट्रीम भी देखते हैं। ठीक है, आपके ख्याल से ऑथेंटिक खबर या सच कौन बोलता है, सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया? ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही आपकी ऑथेंटिक खबर आती है, सोशल मीडिया पे आपको 75% झूठ ही मिलता है। ठीक हो गया, चलें ये आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आज़ादी से जो भी खबर हो वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर अनबाइस्ड रह के अपनी खबर आगे लेकर आता है मेन स्ट्रीम मीडिया? नहीं जी, वो भी नहीं लाता, वो भी कंट्रोल मीडिया जी। ठीक है, आपने बोला वो भी कंट्रोल मीडिया। अब खबर ये आ रही है बहुत से मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि प्रॉपर पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाने वाला है जल्द। क्या कहना चाहेंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट नहीं है, या अगर ऐसा होता है तो क्या इससे पाकिस्तान की बेहतरी होगी? देखें जी किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एसओपीज़ तो होने चाहिए। ठीक है, उन एसओपीज़ में अगर कंट्रोल करेंगे उन एसओपीज़ के मुताबिक तो हमारे लिए बेहतरी होगी, क्योंकि एक बोगस न्यूज़ की वजह से हमारी जो फेक न्यूज़ है उसकी वजह से आवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। ठीक है, उस बेचैनी को और बढ़ावा देते हैं जब हम उसी फेक न्यूज़ को शेयर करते हैं, शेयर दर शेयर होती जाती है, तो वो आवाम में खलबली सी मचती है। उस चीज़ को करने के लिए, रोकने के लिए मेरे हिसाब से कंट्रोल मीडिया हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, चले, लेकिन ये कि आपने बोला जो फेक न्यूज़ होती है, डेफिनेटली फेक न्यूज़ तो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो या सोशल मीडिया पे हो, जो उसे फेक न्यूज़ को आगे लेके जाता है, प्रमोट करता है, उसके अगेंस्ट तो सजा होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो चैनल जो थोड़ा आगे जा रहा है वो, या जो थोड़ा बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको आप कंट्रोल कर लो, कि जो आपके अगेंस्ट बात कर रहा है लेकिन सच कर रहा है उसे आपको नहीं, भाई इसे नहीं बोलने देंगे। लेकिन जी आप माशाल्लाह मीडिया से हैं, आप मुझे बता दें कि दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, आपके तरक्की याफ्ता मुल्क ले लें, आपके तरक्की पजीर मुल्क ले लें, या जितने भी हैं, उन सारे मुल्कों में ना आपका मीडिया कंट्रोल ही होता है। अच्छा, एक या दो चैनल ऐसे होंगे जो आपके खुल के बात करने वाले होंगे, अदरवाइज तो आपका जितने भी चैनल हैं वो हुकूमत की सरपरस्ती में काम करते हैं और हुकूमत की जो गाइडलाइंस होती है उनके मुताबिक काम करते हैं। ठीक है, अब ये अगर पाकिस्तान में भी कोई एसओपी बनने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ खुशाइंद हैं ये चीज़ें। ठीक है, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया को थोड़ा कंट्रोल करना बेहतर है या फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए? नहीं, कंट्रोल करना ही बेहतर है, क्योंकि जब बात बाहर निकल जाएगी तो फिर दूर तक जाती है। अच्छा, बाहर निकल जाएगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ ये सोशल मीडिया पाकिस्तान का या मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद है, दूसरे अदारे नहीं मौजूद, मतलब दूसरे मीडिया हाउसेज या दूसरी एजेंसीज नहीं मौजूद जो यहाँ से खबर बाहर चली जाती है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो हमारे मीडिया में फेक चल रहा है ना काम, वो ज्यादा से ज्यादा फैला दिया जाता है, इसलिए कंट्रोल ही करना चाहिए। चल ठीक हो गया। आपने फेक क्या मतलब आपके फॉर एग्जांपल देखें जी, आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर चल, कोई एग्जांपल दे। एग्जाम्पल आपके सामने कभी साद रफीक वाली आप एग्जाम्पल ले लें कि उसका सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्टमार्टम किया गया है उसको लेके कि उसकी 2 साल पुरानी तकरीर उठा के आपकी चला दी गई है और उसके बाद कह दिया गया जी शहबाज शरीफ के खिलाफ बोल रहा है। अब मुझे बताएं कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? किसी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको कहा गया है कि यार ये 2 नंबर न्यूज़ चल रही है या ये फेक न्यूज़ है, बल्कि उसको बढ़ावा दिया गया है। वो बेचारा आके खुद टीवी चैनल्स पे आके बता रहा है कि भाई मेरी 2 साल पुरानी तकरीर है, ठीक है, लेकिन वो FIA में भी जाने का कह रहा है। अब ये देखिए कोई SOP बने होते हैं। अब आप माशाल्लाह किसी चैनल से हैं, आप यूट्यूब चैनल से हैं, आपके चैनल की वसातत से कोई खबर अगर बाहर निकलती है फेक न्यूज़, आपको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक आपका जिसे कहते हैं हिसाब नहीं होगा, आप तो नहीं रुकेंगे। इसी तरह जो मेन स्ट्रीम वाले चैनल हैं वो भी नहीं रुकेंगे, उनके भी बड़े समझ लें कि अपने बेनिफिट्स होते हैं किसी खबर को लेकर। खबर ये भी आ रही है कि मेन स्ट्रीम वाले ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम पे पाबंदी लगा दी गई थी, हमें कंट्रोल किया गया था, हमारे यहाँ पे मतलब हम कोई भी खबर आप मतलब उन लोगों की अदारों की मर्जी के बगैर नहीं आगे लेकर जा सकते थे। लेकिन इस चक्कर में यूट्यूबर्स बहुत आगे चले गए, इसलिए यूट्यूबर्स पे भी पाबंदी लगा दो। अगर हमारे पे लगाई है तो इन पे भी लगा दो, इन्हें भी कंट्रोल कर लो। देखें जी, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, लॉ इक्वल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का ये लॉ है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं वही बताने लगा हूँ ना कि इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। चाहे वो अगर यूट्यूब के लिए कुछ हमारा लॉ बना हुआ है, हमारे सोशल मीडिया के लिए कोई लॉ हुआ है, तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अगर कोई मेन स्ट्रीम चैनल है, जितने भी हमारे मुल्क में 40, 50 या 100 चैनल हैं,
उनके लिए भी जो लॉ बना हुआ है उसी लॉ के अंदर रहते हुए उन्हें काम करना चाहिए। ठीक जब है। अपनी हदूद में हम रहेंगे, हम अच्छी खबर दें, सच्ची खबर दें, तो हमें ये इस तरह की पाबंदियां झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कि जो सच्ची खबर देता है उसे इस तरह की पाबंदियां झेलने की जरूरत नहीं जी, पड़ती? जी, बिल्कुल। देखें, जो सच्चा बड़ी एग्जांपल्स मौजूद हैं, अरशद जी, शरीफ जी, की। जी, 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 अरशद शरीफ की है, इमरान रियाज खान की है, इसके अलावा और भी हैं, बड़े लोग हैं हमारे सामने। लेकिन बात ये है कि वो जो उनके साथ हो रहा है वो भी ज्यादती है। ठीक है, जो कर रहा है वो ज्यादती कर रहा है। मैं आपको यही कह रहे हैं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। होना चाहिए, लॉ फ्रीडम ऑफ स्पीच